युद्ध जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। मिलकर हम वादा करें लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे, मिलकर हम वादा करें लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे, मिलकर पूरी निष्ठा से हम अपना फर्ज निभाएंगे, हम अपना फर्ज निभाएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं लक्ष्मी चौरसिया छत्रपति शिवाजी एमएचडी महाविद्यालय पाली ललितपुर उत्तर प्रदेश की छात्रा। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं आशा करती हूं कि आप सभी मतदाता दिवस पर इस संकल्प लें कि हम अपने देश में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सहभागिता देंगे और अपने देश को और लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे देश में गंभीर समस्या ये भी बन चुकी थी कि अब देश के संविधान या देश के चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का गठन करना है जो कि हमारे देश को सुचारू रूप से चला सके। इसके बाद हमारे देश के महान व्यक्तियों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिससे कि हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिल सके, सभी लोग आगे बढ़ सकें। और ऐसे संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तब जाकर 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और लोगों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए जिससे कि वो अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदान करने का अधिकार दिया गया जिससे कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है और लोकतंत्र में अपना भागीदारी निभा सकता है। लोकतंत्र क्या है? सवाल उठता है कि लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। जहाँ की संप्रभुता उस देश के नागरिकों में निहित हो वो लोकतंत्र है। जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग ले वो लोकतंत्र है। जिस प्रकार मोतियों से मिलकर माला और फूलों से मिलकर हार बनता है, उसी प्रकार देश के नागरिकों या मतदाताओं से मिलकर ही एक देश और एक राष्ट्र बनता है। हमारे देश में जरूरत है आज शिक्षित और जागरूक युवाओं की और मतदाताओं की, खुदीराम बोस जैसे महान देशभक्तों की, जिसने मात्र 18 वर्ष में एक हाथ में गीता लेकर फांसी के फंदे पर लटक गए। वो जुनून, वो देशभक्ति आज हमारे देश के नागरिकों में होना जरूरी है। हमारे देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे देश के लोकतंत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज शिक्षित नहीं हैं। उन्हें आवश्यकता है शिक्षित करने की, ताकि वो शिक्षित होकर इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार और अन्याय को रोक सकें, आवाज उठा सकें अपने अधिकारों के लिए और लड़ सकें। और यह भी भूमिका महिलाओं की बनती है कि महिलाएं भी इस शासन में उतनी ही भागीदारी करें जितनी कि पुरुष करते हैं। महिलाओं को समाज से डरना नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना है, इस समाज का सामना करना है। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि मत कर परवाह है उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है चलना, और कुछ तो लोग कहेंगे ही क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। अर्थात महिलाओं को सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, समाज की बुराइयों से उसे नहीं डरना चाहिए। समाज में एक ऐसे संगठन का गठन किया जाना चाहिए जो देश के पिछड़े लोगों को शिक्षा दे, जागरूकता बढ़ाए मतदान के प्रति, ताकि वो अपने मतदान का उपयोग अधिक से अधिक कुशल रूप से कर सकें। महिलाओं को शिक्षा दी जाए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। और हमारे देश में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि निष्पक्षता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने राष्ट्र के मतदाताओं को शिक्षा प्रदान करे, समाज में भ्रष्टाचार जैसे बुराइयों को रोकने का प्रयास करे और राजनीति में जो भी लोग भ्रष्ट हैं या जो हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक होते हैं उनको रोकना चाहिए। कहते हैं कि भारतीय राजनीति या भारतीय शासन जो है वो कुछ धनवान लोगों के हाथ में ही संभल कर रह चुका है, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ करें, तभी तो हम उसमें आगे आएंगे और हमारा देश आजाद होगा। कहते हैं कि भारतीय राजनीति एक गंदा दलदल बन चुकी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उस दलदल में हम एक स्वच्छ कमल खिला दें ताकि हमारा राष्ट्र और लोकतंत्र सशक्त बन सके। इस समाज में आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश के प्रति अपना कर्तव्य समझें और इस देश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सहभागिता करें। मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से केवल मतदान करना होगा, तभी वो एक राष्ट्रभक्त या देशभक्त या देश के नागरिक कहलाने के लायक हैं। जय हिंद।